कोसी नदी पर बना तटबंध टूटा है। देर रात को लगभग 12:50 पर ये तटबंध टूटा। लगभग 200 फीट में तटबंध ये टूटा है। कोसी नदी पर पश्चिमी तटबंध भूगोल गांव के पास जमालपुर गांव के सामने टूटा और साथ ही किरतपुर के घनश्यामपुर प्रखंड पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क किया है। प्रभावित गांव के लोग उचित स्थान पर शरण ले। दरभंगा डीएम राजीव रोशन, डीएसपी बिरौल मनीष चंद्र चौधरी, एसडीओ उमेश भारती समेत जल संसाधन विभाग, सीओ बीडीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तो देर रात को लगभग 12:50 पर यह तटबंध टूटा और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूभोल गांव के पास जमालपुर गांव के सामने ही टूटा। तो किरतपुर के घनश्यामपुर प्रखंड पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। देर रात को ये तटबंध टूटा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कुछ जानकारी? मैं आपको बता दूं कि कोसी नदी का कहर जारी है। इसका असर दरभंगा जिले में भी देखने को मिल पा रहा है। कल देर रात लगभग 12:50 पर कोसी तटबंध जो है तो लगभग 200 फीट में टूट गया है। ये कोसी नदी पर पश्चिमी तटबंध भूपोल गांव के समीप जमालपुर गांव के सामने टूटा है। किरतपुर प्रखंड में यह पड़ता है। मैं बता दूं कि आपको किरतपुर और घनश्यामपुर प्रखंड पूरी तरह प्रभावित हो जाएंगे इससे, और जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क तो कर दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन ने रातों में माइकिंग करके लोगों को बताया कि सभी लोग जो है ऊंचे स्थान पर शरण ले लें। और देर रात तक दरभंगा के डीएम राजीव रोशन, डीएसपी बिरौल मनीष चंद्र चौधरी, एसडीओ उमेश भारती समेत जल संसाधन विभाग के सीओ बीटीओ तमाम अधिकारी वहां मौजूद हैं। रात को लोग कैंप किए हैं, लेकिन लाख प्रयास के बाद भी वो लोग जो बांध को नहीं बचा पाए। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि जैसे ही पानी गांव में प्रवेश किया, लोगों के अंदर हाहाकार मच गया। सभी लोग ऊंचे स्थान की तरफ भागने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो कोसी नदी का कहर है वो लगातार जारी और पानी लगातार गाँव में फैलता जा रहा है। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात है कि जो बिजली कट गई है, लोगों को कई तरह की संकट उत्पन्न हो गई है। जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से कम्युनिटी किचन बनाने की बात कही है, और अभी देर रात की घटना है। अब देखने वाली बात यह है कि जिला प्रशासन इसको किस तरह से देखती है। हाँ, निश्चित रूप से कल देर रात तक दरभंगा के जिलाधिकारी और तमाम अधिकारी इस बांध को बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो बांध नहीं बच पाया और पानी अब चारों तरफ फैल चुका है। इस बीच मैं बता दूं कि जो भी जिला प्रशासन या जल संसाधन विभाग के अधिकारी है वो भी वहां मौजूद हैं। और अब सीधे तौर से बांध तो बचाना मुश्किल हो गया, लेकिन हाँ, जो अब आगे की प्रक्रिया है कि ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पर निकाल के ले जाना हो, साथ ही साथ जो ग्रामीणों के लिए कम्युनिटी किचन की बात कही जाए या उनकी सुविधाओं को लेकर के जो है मवेशियों की चारा की बात कही, इन सब बातों को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी में जुट रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कोसी का कहर है वो लगातार जारी है। जी मुकेश, बिल्कुल आपने जो जानकारी दी जिसके तहत आप कह रहे हैं कि प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली बार इस तरह की स्थिति हमने नहीं देखी। हर बार यही हालात, हर बार यही समस्याएं निकलकर सामने आती है। क्या वाकई नहीं लगता कि पहले से तमाम तैयारियां करके रखनी चाहिए थी, ताकि लोगों को भारी तबाही का जो सामना ये लोग कर रहे हैं, खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, ऐसे में कोसी का कहर भी लगातार जारी है। कोसी नदी के ठीक बगल में एक कोसी नदी बहती है। कोसी नदी के ठीक समीप में बांध है, और ये बांध जो टूटा है, ये बांध टूटने की किसी को कोई उम्मीद जिला प्रशासन को भी नहीं थी। लेकिन हाँ, कल जब दिन में लगभग 12:30-1 के बीच में जब पानी बहुत तेजी से आया है, और उसके बाद जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ जा रहा था, जिला प्रशासन ने जो मिट्टी की बोरियां हो या जो भी बांध बचाने का प्रयास हो वो तो किया, लेकिन जो कोसी का कहर है जो वो उसे तोड़ करके और बहा कर ले गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन की बात करें तो जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से कोशिश तो की, लेकिन जो स्थितियां हैं, जो परिस्थिति है, उस स्थिति में बांध का बचना मुश्किल हो गया। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह कि बांध टूटने के बाद जो तैयारियों की बात करें, उसको लेकर जिला प्रशासन कितना तैयार है वो आज देखने को मिलेगा। क्योंकि कल देर रात लोग अपने मवेशियों के साथ अपने घर के सामानों को उठा करके और भागते हुए नजर आए, और भाग करके जो ऊंचे स्थान की तरफ जाते हुए नजर आए थे।
आपको अब देखने वाली बात है कि जिस तरह का स्थिति देखने को मिल रही है, मुकेश, जिस तरह क्या वहां पर कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा हुआ है? क्या स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है? क्योंकि आपने बताया कि देर रात की ये पूरी घटना है। जी, मैं आपको बता दूं कि दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और एसडीपीओ बिरौल और एसडीओ बिरौल समेत सभी अधिकारी अभी वहीं कैंप कर रहे हैं। वो लोग वहां पर वहीं पर अपना कैंप कर रहे हैं और लोगों की स्थिति को देख रहे हैं। बांध तो बच नहीं पाया, लेकिन आगे जो ग्रामीणों को जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करानी है, इसको लेकर वो लोग वहां भी कैंप कर रहे हैं। जी मुकेश, लगभग कितने लोग वहां पर, कितनी संख्या में वहां पर रह रहे थे आसपास? आपने कहा कि देर रात ही भागने पर मजबूर हुए, मवेशियों को लेकर वो लोग वहां से भागते हुए दिखाई दिए, पलायन उन लोगों ने किया है। तो लगभग कितनी आबादी वहां पर, और जिस जगह पे उनको शिफ्ट किया गया है, जिस जगह पे वो जा रहे हैं, वो कितना सुरक्षित है? जी, मैं आपको बता दूं कि लोग जो 17 नंबर रोड है उसके तरफ गए हैं, जो दरभंगा बिरौल से सहरसा की तरफ जाती है। बहुत ही काफी ऊंची सड़क है, उसी सड़क की तरफ वो लोग भागते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आप जिस तरह से कह रही हैं कि कौन लोग थे, लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा कि घनश्यामपुर के और किरतपुर और साथ ही साथ जो गौरा बौराम के कुछ इलाके हैं, ये तमाम इलाके उससे प्रभावित होंगे और दर्जनों से ऊपर जो गांव है वो इससे प्रभावित होगा। और साथ ही साथ लगभग मुझे जो जानकारी मुझे अभी तक प्राप्त हो पा रही है, कम से कम 25 से 30 हजार जो ग्रामीण है वो अभी तक प्रभावित हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, अभी तो हो चुके हैं। कई लोगों के घर में पानी प्रवेश कर चुका है, कई लोग छत भी छू चुका है। कई लोगों चूंकि वो ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाका होने के कारण की मिट्टी के मकान है, कई मिट्टी के मकान है जो ढह चुके हैं। तो यूँ कहा जाए कि वहाँ पर भी जो स्थिति है वो त्राहिमाम वाली है। ठीक है मुकेश, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बिहार की कई नदियां उफान पर, नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। गंडक और कोसी नदी में पानी छोड़े जाने से बाढ़ आई है। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में। बाढ़ को लेकर सरकार और प्रशासन ने अलर्ट मोड पर है। गंडक और कोसी बराज से छोड़ा गया है पानी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। और रुपेंद्र, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? कई